तो हम बात करते हैं कर्नाटक के बहुत ही प्रचलित केस जो कि बैंक चोरी से है। कैनरा बैंक की शाखा कर्नाटक में विजयपुरा कैनरा बैंक, विजयपुरा नामक जगह पे शाखा थी कैनरा बैंक की। कर्नाटक का ये केस है। तो वहाँ पे बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दिया चोरों ने, और चोरी करने के बाद वहाँ पे हल्दी लगाई एक गुड़िया को, और हल्दी और सिंदूर लगा के गुड़िया को वहाँ पे कुछ चौक वॉक खींच के ऐसा बना दिया जैसे ये काला मैजिक वाली चीज़ हो। और उन्होंने चोरी की 53 करोड़ 26 लाख रुपए की चोरी करके चोर ले गए। तो सुबह हुई, अगली सुबह हुई, ये वाक़या है 25 मई 2025 का। 25 मई 2025 का सुबह हुई। चोर जो सफाई कर्मचारी थे, जो झाड़ू लगाने आते थे, वो झाड़ू लगाने आए। उन्होंने देखा कि आज बैंक का शटर का ताला टूटा हुआ है। रोज़ शटर का ताला बंद रहता है। तो वो घबरा गया। उसने जल्दी से जो स्टाफ था बैंक के उनको सूचित किया, कॉल करके उनको सूचित किया। तो जैसे ही बैंक के स्टाफ को पता चला, वो लोग भी घबरा गए, डर गए, और तत्काल प्रभाव से बैंक के अधिकारी जितने भी कर्मचारी थे सभी बैंक में पहुंचे। और उन्होंने जैसे ही देखा कि बैंक में गुड़िया हल्दी सिंदूर लगी हुई रखी है, तो वो लोग अंदर नहीं घुसे, पीछे को हटे कि कहीं काला जादू का प्रभाव मुझ पर न पड़ जाए। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। सभी को मेरा प्रणाम है। मेरा नाम बरखा वर्मा है और मैं आज ये सच्ची कहानी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये सच्ची कहानी है कर्नाटक के विजयपुरा नामक जगह की, जहाँ पे कैनरा बैंक की शाखा में चोरी होती है। और ये चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं होती है, करोड़ों की चोरी होती है। 53 करोड़ 26 लाख का सोना, गोल्ड, जो एक लॉकर से तोड़ा जाता है, चुराया जाता है। एक लॉकर का ताला बिना तोड़े हुए उसकी डुप्लीकेट चाबी से खोल के कैसे भी चोर चुरा लेते हैं। तो जब पुलिस यहाँ पे आई तो उन्होंने कर्मचारियों से पता किया कि कितना क्या क्या यहाँ से चोरी हुआ है। तो उन्होंने कहा, साहब यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, बस एक ही बैंक का लॉकर टूटा है। तो पुलिस वालों को तसल्ली हुई कि चलो एक ही बैंक का लॉकर टूटा है, ज़्यादा चोरी नहीं हुई है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। फिर अधिकारियों ने, बैंक के मैनेजर ने बताया कि सर इसमें 53 करोड़ 26 लाख का सिर्फ गोल्ड रखा था। 53 करोड़ 26 लाख मतलब ये भाई सबसे महंगी चोरियों में से बोल सकते हो आप, देश की सबसे महंगी चोरियों में से। तो पुलिस वाले दंग रह गए, उनके पसीने छूट गए। और वो जिसका भी सोना था उसकी तो हालत ख़राब ही ख़राब थी, जिनका भी वो सोना था तो वही बहुत उनकी हालत ख़राब थी। तो पुलिस बहुत, जब 53 करोड़ 26 लाख रुपए सोना की बात आई तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी। सारे सीसीटीवी खंगालने लगे। 25 मई से 26 मई आई, 27 मई आई, फिर जून लगा, और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। उसको कहीं कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। जितना भी वो कहीं के भी सीसीटीवी कैमरा देखे, बैंक का लाइट भी ऑफ कर दिया गया था, कहीं से उसको कोई सुराग ही ना मिले। पुलिस इतनी परेशान, इतनी परेशान, इतनी परेशान, उसको समझ ही ना आए। फिर उन्होंने सारी जितने भी नेटवर्क उस दिन एक्टिव थे उस समय, सारे नेटवर्क देखे कहीं से कोई क्लू मिल जाए। एयरटेल को, जियो का हो, बीएसएनएल को, सारे नेटवर्क देखे, कोई क्लू नहीं मिला। फिर पुलिस को कोई भी क्लू ही नहीं मिला। फिर लगभग 20 दिन बाद उन्होंने फिर से री इन्वेस्टिगेशन किया। तो उन्हें एक कार पे डाउट हुआ कि वो कार चोरी होने के 4 घंटे पहले दिखाई दी थी बैंक के बाहर, और वो कार चोरी होने के 4 घंटे पहले दिखाई दी थी, और चोरी होने के 1 घंटे बाद वो कार दिखाई दी थी उस जगह पे। तो उनको वो डाउट हुआ। उन्होंने सीसीटीवी से जूम करके उसका नंबर प्लेट निकलवाई और पता किया कि ये नंबर प्लेट किस इंसान की है। तो जब पता चला कि ये नंबर प्लेट किस इंसान की है, तब पता चला वो उसी कैनरा बैंक का मैनेजर था, जिसका 10 मई 2025 को ट्रांसफ़र हुआ था, और 25 मई को ये वाक़या हुआ था चोरी वाला। तो 10 मई को उसका ट्रांसफ़र हुआ था, जब उससे
पूछताछ की गई तो वो कुछ बता ही ना पाए, बात को घुमा फिरा के बोले। पुलिस ने बहुत सख्ती के साथ पूछताछ की, वही 53 करोड़ के सोने की बात है। तो उसने बोला कि जी हाँ मैंने ये प्लान बनाया था। उसने जनवरी में ये प्लान बनाया था, जब उसको बैंक के और कर्मचारियों के द्वारा पता चला कि सिर्फ एक लॉकर है, उसमें 53 करोड़ का सोना रखा है, तो उसकी नीयत ख़राब हो गई सोने को लेकर। उसने तभी जनवरी 2025 में ही उसने उस बैंक के लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनवा के अपने पास रख ली थी और अपने प्लान में 2 लोगों को शामिल कर लिया था। जो बैंक मैनेजर था, पूर्व बैंक मैनेजर, उसका नाम विजय करके कुछ था, उसने अपने एक साथी सुनील और एक और साथी था, दोनों को इन्वॉल्व करके जनवरी से प्लानिंग बना रहा था कि ऐसे वो वही बैंक का मैनेजर था, उसको हर एक चीज़ पता थी, कहाँ कैसे जाना है, कहाँ लाइट है, कहाँ सीसीटीवी है, एक एक चीज़ की उसने प्लानिंग की थी। और घर के अंदर उसने बैंक बना रखी थी नकली तौर पे, नाटकीय रूपांतरण के लिए, और रोज़ वो वहाँ पे चोरी करते थे और रोज़ सफलतापूर्वक सफल हो जाते थे। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। 2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद वो गए बैंक में चोरी करने। दिन डिसाइड नहीं हो पा रहा था किस दिन करनी है, तो फिर हुआ कि ये 25 तारीख की दिन करने है, 25 मई के दिन करना है। 10 को उसका रिटायरमेंट हो गया था, वो दूसरी बैंक में शिफ्ट हो गया था। तो उसने कहा था कि जनवरी में ये प्लान बनाया था, बोला था 10 मई को मैं रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद चोरी करना तो मेरे पे इल्ज़ाम ना आएगा ही नहीं, दूर दूर तक मेरे पर कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि मैं इस बैंक से जा चुका हूँगा। तो उसने ये प्लान बनाया। तो पुलिस वालों ने सख्ती से पूछा कि तुम्हारा प्लान सफल हो गया था, सब कुछ सफल हो गया था, कोई क्लू नहीं मिला था, सब सक्सेस हो गया था, तुमने 53 करोड़ 26 लाख का सोना भी चुरा लिया था, तो तुम कार से यहाँ पे करने क्या आए थे? जिन्होंने सोना चुराया था वे एक बड़ा सा ट्रक लेकर आए थे। उस ट्रक को ऐसी लोकेशन में खड़ी करा था जहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा ना हो, और उस ट्रक के अंदर उन्होंने कार अपनी रखी थी, 4 व्हीलर रखी थी, और ताकि वो दिखे ना। तो और वो ट्रक ड्राइवर कोई और नहीं था, उनका वही दोस्त था सुनील, जो 2 लोग ने बैंक में चोरी की थी, उन्हीं में से एक इंसान ट्रक चला रहा था, जिससे कहीं किसी को क्लू शक होने की कोई कैसे पकड़ ही नहीं सकता था। पर उस मैनेजर की इस गलती ने उनको पकड़वा दिया। तो पुलिस वालों ने सख्ती से पूछा, जब सब कुछ अच्छे से हो गया था, तुम पकड़े नहीं जाते, तुमने ऐसा क्यों किया? मतलब तुम 4 घंटे पहले आए देखने अपनी 4 व्हीलर से, और फिर चोरी होने के 1 घंटे बाद देखने आए। तो उसने कहा, सर हम ये देखने आ रहे थे, कोई दिक्कत तो नहीं है बैंक में, चोरी करने में आसानी है, रास्ता साफ है, कोई पुलिस प्रशासन विशासन तो नहीं है, मैं ये चेक करने आया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। और चोरी होने के 1 घंटे बाद मैं ये देखने आया था कि कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को पता तो नहीं चला, पुलिस भीड़ तो नहीं लगी है, तो मैं ये चेक करने आया था। और वो चेक करने के चक्कर में फंस गए। कहते हैं ना, कानून अगर पुलिस अगर जुट जाए सख्ती से, तो वो बाल की खाल वो कुछ भी निकाल सकती है, भाई कैसे भी क्रिमिनल को गला दबोच सकती है। कहते हैं ना, सही कहते हैं। और कितना भी सतर्क क्यों ना हो क्रिमिनल, और कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। उन्होंने बहुत हॉलीवुड की बहुत सी ऐसी मूवीज़ देखी बैंक रॉबरी वाली, जिससे वो पकड़े ना जाएं। प्लान भी 100% डन हो गया था, बस उसका ये डाउट कि देखे क्या चल रहा है, किसी को शक नहीं हुआ। वो गाड़ी से 4 व्हीलर से अपनी देखने आया और नंबर प्लेट कैप्चर हो गई उसकी सीसीटीवी कैमरा में। यही तो उससे पूछा गया, तुमने ये गुड़िया गुड्डे वाला ये खेल क्यों किया, काला तंत्र मंत्र? तो बोला, सर मैं ये उलझाना चाहता था कि आप लोग तंत्र मंत्र का एक गिरोह था जो ऐसे काम करता था, तो आप लोग वही समझे और आप लोग का दिमाग वहीं डाइवर्ट हो जाए और आप लोग यहाँ के बारे में सोचे भी ना। तो वो पुलिस वालों को गुमराह करना चाह रहा था। उनसे कुछ फ़िलहाल वो सभी पकड़ गए हैं। उनसे कुछ 10 करोड़ का सोना जब्त कर लिया गया है, बाकी का और जब्त कर लिया जाएगा जहां उन्होंने जो भी खर्च किया होगा। लेकिन देखिए तो कैसे लोग सोच लेते हैं, कैसे विचार बना लेते हैं। तो ये सच्ची घटना है, इसको कर्म से सच्चे रहिए, लालच मत करिए, कर्म से सच्चे रहिए। जितना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उतना ही पर्याप्त है। और अगर आपको कम कमा रहे हैं तो और ज़्यादा मेहनत करिए, पर ये गलत काम मत करिए। गलत काम का हमेशा गलत नतीजा होता है। अब उनकी पूरी ज़िंदगी जेल में ही बीतेगी। तो नमस्ते। मेरा उद्देश्य ये था आप लोगों को इस सच्ची घटना से रूबरू कराने का। नमस्ते।